लवली स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, दिल दिमाग फ्रेशनेस के साथ आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आप भी पेन लेके बैठिए, एनर्जी से भरे रहिए और कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। टाइम एंड वर्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसे कर देंगे हम साइड में, क्योंकि हमें चाहिए स्पेस। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए तथा बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस लाइन का मतलब समझिए, इस लाइन का मतलब क्या निकल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ए है बी है, दोनों मिल गए, दोनों ने कहा हम साथ काम करेंगे और कितने दिनों तक काम किया इन लोगों ने, 20 दिन तक काम किया, 20 दिनों तक काम किया। इसका मतलब क्या है, ए मिला बी मिला, दोनों ने 20 दिन तक काम किया, यानी कंप्लीट वर्क है, ये है टोटल वर्क। ये कहना क्या चाह रहा है, ये टोटल वर्क है। ए प्लस बी 20 दिन तक काम करते हैं तो ये बन जाता है हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क कुछ भी हो सकता है, ए को लड्डू खाना है, बी को भी लड्डू खाना है और 20 दिन तक खाते रहे तो काम पूरा हो जाएगा। एक्चुअली कहने का ये मतलब है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं, इस चीज को समझिए। टोटल वर्क को वे एक साथ काम करते हैं, 4 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। इसका क्या मतलब है, 4 दिनों के बाद छोड़ रहा है। यहां देखिए, यहां से समझिए, यहां तक साथ थे 4 दिन, 4 दिनों के बाद इन्हें छोड़ दिया। ए और बी, इसका क्या मतलब है, ए और बी तो 4 दिनों तक काम किया ना इन्होंने। ए और बी ने 4 दिनों तक काम किया, बिल्कुल किया। आप कहेंगे ए और बी ने 4 दिनों तक काम किया और फिर इसके बाद काम कौन करता रहा, काम करता रहा बी। कितने दिनों तक, 24 डेज तक। आई बात समझ में? तो क्या हम इन दोनों को बराबर नहीं कर सकते क्या? यही सीखने वाली बात है। हम इन दोनों को बिल्कुल बराबर कर सकते हैं कि एक तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ए प्लस बी साथ में काम करते हैं और 20 दिन तक काम करते रहे भाई, और ए प्लस बी 4 दिन तक काम करते रहे और बी 24 दिन तक अकेला काम करते रहे, तो भी प्यारे बच्चों ये बराबर होंगे, ये भी टोटल वर्क कहलाएगा। एक्चुअली में होता क्या है, अगर आपने पहले कभी किया होगा तो कभी कभी आपने देखा होगा इसे रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट लिखवा कर डायरेक्ट ये स्टेप रटवाई जाती है। ये देखिए, ए प्लस बी के 16 डे का वर्क और बी के 24 डेज का वर्क भी बराबर होगा। ये बात भी सही है। जब आप इसे लेकर आएंगे तो ये इक्वेशन अपने आप बराबर हो जाएगी। तो ये रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ए प्लस बी 20 दिन तक काम कर सकते हैं, तो ए प्लस बी के 16 दिन का काम बचा था, क्योंकि 4 दिन तक उन्होंने कर लिया था। अब उसी काम को कौन कर रहा है, 24 डेज में बी कर रहा है। आई बात समझ में? उसका भी तो रिमेनिंग वर्क रहेगा यहाँ से, तो 24 डेज में बी का रिमेनिंग वर्क और ए प्लस बी में 16 डेज का वर्क। आई बात समझ में? यहां से हम क्या करेंगे, देखिए इफिशियंसी निकाल लेंगे, तो a प्लस बी अपॉन बी बराबर हो जाएगा 24 अपॉन 16। ये कट जाएगा 8 से 3 बार में, 8 से 2 बार में। a प्लस बी की इफिशियंसी आ गई 3। अब वर्क बराबर क्या होता है, देखिए वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। दोनों का टाइम कितना है, साथ में 20, तो टोटल वर्क मेरा कितना आ गया, 60 आ गया। अब वो बोल रहा है कि ए संपूर्ण कार्य को अकेला, संपूर्ण कार्य मतलब 60 काम को, कि ए कितने दिनों में कर सकता है। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ से a प्लस बी की 3 है और b की 2 है, तो a की बराबर a की 1 हो जाएगी। a प्लस बी बराबर 3 है और a प्लस 2 बराबर 3 है, तो a बराबर 1 हो जाएगा। वैसे आपको ये लिखना, मैंने समझा दिया, लेकिन आपको ये लिखना नहीं है। अब a की एफिशिएंसी 1 है, वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। हमसे क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा, वर्क टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है 60, एफिशिएंसी है 1, यानी ए को लगेंगे 60 डेज। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? तो ये थी समझने वाली पूरी बात कि ए प्लस बी का 20 डेज का काम बराबर होगा ए प्लस बी के 4 डेज का प्लस बी के 24 डेज का, और दोनों के रिमेनिंग वर्क का क्या हो जाएगा, 16 ए प्लस बी बराबर बी के 24 डेज का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।